इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जो ध्यान 24 तीर्थंकरों ने किया, उसी ध्यान के साथ आपकी आत्मा को जोड़ना चाहता हूँ। शरीर धन के पीछे भागता है और आत्मा को आत्म ध्यान चाहिए। शरीर के लिए पूजन की जाती है और आत्मा ध्यान के माध्यम से पूज्य हो जाया करती है। जब हम पूजन करते हैं तो हम देव बन जाते हैं, देवताओं के जैसी विभूति प्राप्त हो जाती है। देवताओं के जैसी भक्ति करते हैं तो हमें देवों जैसा सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस समय हम जिन देव बन जाया करते हैं, आत्मा की अनुभूति करते हैं। इस समय मेरी एक ही भावना है, मैं भक्तामर के समाधान के साथ साथ आपको आत्म ध्यान करा सकूं, आत्मा की गहराई में उतार सकूं। क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, अनादि निधन नमोकार के साथ अनादि काल से भटकते हुए प्राणियों को अनंत काल से छुटकारा दिलाने वाला एक महामंत्र जिसे कहते हैं नमोकार महामंत्र, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा आत्मा को प्रिय, प्रकृति से जोड़ने वाला, आत्मा के अंदर आत्म शक्ति को जगाने वाला यह है महामंत्र नमोकार। आज हम आत्मा का जागरण नमोकार मंत्र के माध्यम से कराना चाहते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है, जिसने आपको जैन बनाया, जिसने त्रियंशियों को देवगति का सुख दिलाया। यही तो लिखा है महावीराष्टक के अंदर, यदर्चा भावे न प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। एक छोटी सी पूजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, प्रमुदित मनः, प्रमुदित भावों के प्रभाव से दरदुर एक जल में पड़ा हुआ मेढक जब थोड़े समय प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह मेढक क्षणादासी स्वर्गी, क्षण भर में ही मरण को प्राप्त होते ही भगवान महावीर स्वामी के समो क्षण में राजा श्रेणिक से पहले पहुंच जाता है। सोचिए, क्षण भर की भक्ति, थोड़े समय की भक्ति उस मेढक को देव बना सकती है, सभी प्रकार की विभूति से संपन्न बना सकती है। अब यहाँ तीसरी बात कहते हैं, लभन्ते सद्भक्ता
जो सद्भक्त बनते हैं, संपूर्ण भावों के साथ, आत्मीयता के साथ, समर्पण के साथ भक्ति करते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति भगवान के द्वार पे जाते हैं। एक भक्त बन के जाता है और एक कम भक्त बन के जाता है। आप कहोगे कम भक्त कहा? कम भक्त का अर्थ क्या है? जिसके पास भक्ति करने का, पूजन करने का, ध्यान करने का वक्त हो कम, उसे कहते हैं कम वक्त। जो बिना घड़ी देखे अपनी आत्मा को समय सार बना करके आत्म ध्यान में लीन होकर के, यही तो लिखा है लभन्ते सद्भक्ता। जो भक्त आपको प्राप्त करता है, आपकी भक्ति में धनंजय की तरह लीन हो जाता है। शिव सुख समाजम किमुतदा। यहाँ आचार्य परमिष्टि कहते हैं, अरे त्रियंश तो देवगति को पा सकता है, लेकिन आपको तो सारा शरीर भगवान के जैसा मिला है। आंखें देखो भगवान के जैसी, कान देखो भगवान के जैसे, ओंठ देखो भगवान के जैसा, दोनों हाथों को देखो भगवान के जैसे, दोनों पैरों को देखो भगवान के जैसे। बस अंतर यही है, आपका हृदय और भगवान का हृदय, अंतर यही। ऊपरी जान वे विराग, यह राग वितान। वहाँ वीतरागता है और यहाँ राग है। तो लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। जो सद्भक्त बन करके आत्म ध्यान में लीन हो जाता है, आत्मा की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है, वह क्षण भर में ही शिव सुख समाजम किमुतदा। जिस प्रकार से मेढक थोड़ी सी भक्ति के प्रभाव से देव गति को प्राप्त हो जाता है, और जो सद्भक्ति ध्यान में लीन हो जाता है, वह थोड़े से ध्यान में ही शिव सुख मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने कितने समय ध्यान किया? बस अंतर मुहूर्त, ऐसा ध्यान किया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप भी इतने समय से पूजन तो करते आए हो, जाप करते आए हो, यात्रा करते आए हो, लेकिन कभी आज तक आत्म यात्रा की, आत्मा की अनुभूति की? हम सोचें, एक बार विचार तो करें कि हम जिसके सामने बैठे हैं वो कौन है? वीतरागी। दिगंबर धर्म क्यों मिला है? दिगंबर धर्म संसार से जुड़ने के लिए नहीं मिला। दिगंबर धर्म दिगंबर होने के लिए मिला है। हम जिस पोस्ट पर बैठते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, वही की बातें करते हैं। जब वकील वकालत की पोस्ट पर बैठता है तो वह सिर्फ वकालत की बात करता है। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर की बात करता है। इंजीनियर इंजीनियरिंग की बात करता है। घर में रहने वाली महिलाएं गृहिणी होकर के घर की बातें करती हैं। जब हम दिगंबर हैं तो हम किसकी बात कहें? दिगंबरत्व के साथ जुड़ करके स्वयं को दिगंबर होने का अनुभव करें। ये वीतराग धर्म है। यहाँ सब कुछ छूटा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ आत्मा से जुड़ने की बात कही है, क्योंकि दिगंबर धर्म आत्मा से जुड़ने की बात करता है। आप अपने भगवान को देखिए, हाथों पर हाथ रखे हैं, पैरों के ऊपर पैर जमाए हुए हैं, पद्मासन मुद्रा लगी हुई है, मुस्कराती हुई मुद्रा। अप्पा अप्पम्मी रवो एड में परमभवे झाड़म। अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में अनुभव करते हुए परम ध्यान में लीन हो जाते हैं। हम रोज़ परमात्मा के द्वार पर जाते हैं, परमात्मा की पूजन करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ करके हम पूजन विधान करते हैं। लेकिन उस परमात्मा को देख देख करके हमने कभी स्वयं का ऑब्जर्वेशन नहीं किया। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है उस समय आपको अकेले में ले जाता है, परिवार वालों से भी दस्तखत करा लेता है, सबसे विरक्त करा के वह डॉक्टर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। उस समय
मरीज और डॉक्टर के अलावा संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाओ, प्रभु के द्वार पर जाओ, यही विचार करके जाओ, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करता है और मैं जिनालय में बैठ करके प्रभु को निहार करके आत्मा का ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, आत्मनिरीक्षण करना चाहता हूँ, आत्म ध्यान करना चाहता हूँ। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। वंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। इस प्रकार का बार बार ध्यान प्रभु को निहारते हुए, हे प्रभु बस मेरी आँखें आपके जैसी दृष्टि नासा पे धरे, नासाग्र दृष्टि हो जाए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसी भावना प्रभु मेरे अंदर पैदा हो जाए। हे प्रभु यह कान आत्मा की आवाज़ का ही रसपान करें, इस कान में बस आत्मा की आवाज़ ही गुंजायमान होती रहे। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम गति को पाने वाली परम आत्मा हूँ। इस प्रकार का बार बार ध्यान करें। जब कभी आपके कदम आगे बढ़ें, यही विचार करें, यह कदम मेरे शरीर के साथ नहीं, मेरी आत्मा कदम बढ़ाते बढ़ाते सिद्ध गति की यात्रा करना चाहती है। हमको तो जाना है भगवान सिद्धों के दरबार में। इस प्रकार का ध्यान करें। जब आपके हाथ आगे बढ़ें, यही विचार करें, जैसे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं ऐसे ही मैं अपने अंदर की आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से, यह कट करके मैं अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने हाथों को जोड़ लिया है। सारे भाव परमात्मा को देख देख करके अपने अंदर की आत्मा को जागृत करने के लिए बनाते रहें। यही प्रार्थना करते रहें कि प्रभु वंदे तद्गुण लब्ध है, बस मुझे आपके ध्यान में लीन होना है, आत्मधन पाना है। एक एक मुद्रा को देखते देखते, प्रभु की एक एक छवि को निहारते निहारते उस छवि को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं स्वयं को दिगंबर बना सकूं, मैं स्वयं को परम पिता परमात्मा के समान बना सकूं, तो बस थोड़ा सा समय अपने आप को दो। एक आत्मा इस शरीर को चलाने के लिए कितना समय देती है, सोचो। पूरा जीवन आपके साथ रहती है। जैसा आप रखते हो वैसा आत्मा रहती है, जैसा आप चलते हो वैसा अंदर की आत्मा चलती है, जैसा आप जीते हो वैसा आत्मा आपका सहयोग करती है। पूरा जीवन आत्मा आपके साथ चलती है कि जिसने इतना तुम्हारा उपकार किया है, क्या उस आत्मा के बारे में हम 5 मिनट विचार नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कैसी है, आत्मा का जागरण मैं कैसे करूं। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब मंदिर में जाते हो तो अक्षत लेकर के जाते हो। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं इसका द्वारा फिर जन्म नहीं होता है, द्वारा उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमने अक्षत परमात्मा के द्वार पर चढ़ाए हैं। इससे भी शिक्षा प्राप्त करो। ये अक्षत कह रहा है कि अब मैं ध्यान से अलग हो चुका हूँ। जब तक मैं ध्यान के संपर्क में था तब तक मेरा जन्म मरण होता रहा, तब तक मुझे खड्डा कर करके पानी में मुझे डाला गया, गलाया गया, उसके बाद मुझे पैदा किया गया। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान के संपर्क में था। जैसे आपने अपना ध्यान स्वयं के अंदर के सफ़ेद सफ़ेद चावल में लगा दिया, स्वयं के ध्यान में लीन हो गए, उसी दिन जिस प्रकार से आत्मा का द्वारा जन्म मरण नहीं होता है, उसी प्रकार से आपकी अंदर की आत्मा का जन्म मरण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसी भावना के साथ हम मंदिर में अक्षत लेकर के जाते हैं। अक्षय पद प्राप्त है, चढ़ाते रोज हैं, पूजन रोज करते हैं। लोगों के तो नियम हैं पूजन करने के, अभिषेक करने के,
विधान करने के, पाठ करने के, मैं चाहता हूँ इस नियम के साथ एक और नियम लें। आत्मध्यान, आत्मचिंतन, ये बहुत बड़ी पद्धति है जो मैं चाहता हूँ आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाए, आप स्वयं अपने आप को जानना सीख जाएं। यह प्रयोग हम धीरे धीरे आपके बीच में रखते जाएंगे। सिर्फ आज हम आपसे यही बात रखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मन को प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें कि मुझे अब आत्म ध्यान की ओर जाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं की गहराई में उतरना है। अनादि काल से हमने संसार का परिभ्रमण किया क्योंकि हमने संसार का ही चिंतन किया, संसार का ही विचार किया, इसीलिए संसार ने हमारा विचार किया। यदि हम संसार का चिंतन नहीं करते तो संसार भी हमारे लिए विचार नहीं करता। हमने तो संसार को ही मेहमान मान लिया। जब हम मेहमान को बुलाते हैं, वो मेहमान अपने आप तुम्हारे घर आता है। अरे जिसे बुलाओ वो क्यों नहीं आएगा? एक बार आप तो अंदर की आत्मा को बुलाइए। रोज़ प्रातःकाल आप कहोगे मेरा तो मन ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? लगाना आप प्रारंभ कीजिए, क्योंकि हर तरफ ध्यान की ऊर्जा है, हर तरफ ध्यान की शक्ति है। इसे महसूस कीजिए, इसे अंदर आत्मा में ऑब्जर्वेशन कीजिए। इसके लिए छोटा सा प्रयोग आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कहते हो ध्यान नहीं लगता है, ध्यान संसार में चारों तरफ है। जब आप रात को सोते हो, आप तकिया को बोल दो, हे तकिया मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। आप देखो चमत्कार, सुबह अपने आप आपकी 4 बजे नींद खुल जाएगी। क्या तकिया ने उठाया? जो ध्यान हमने मन में किया कि मुझे 4 बजे उठा देना, उसी ध्यान की एनर्जी के प्रभाव से आपकी नींद 4 बजे खुल जाती है। उसी प्रकार से आप अपने अंदर रोज रोज विचार करो, हे आत्मा मुझे परमात्मा से मिला देना, हे आत्मा मुझे परमात्मा से साक्षात्कार करा देना, हे आत्मा मुझे परमात्मा की अनुभूति करा देना। जब बार बार हम परमात्मा का ध्यान, चिंतन और मनन करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि परम पिता परमात्मा की ऊर्जा आपकी आत्मा से अटैच हो जाती है। यही अटैचमेंट आत्म ध्यान में कारण बन सकता है। तो आप सभी पूरी तरीके से तैयारी कर लें कि अब सभी को ध्यान करना है, ध्यान की गहराई में उतर के अपने आत्म धन को पाना है। तब जाके आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। संसार का धन यही का यही रह जाएगा। सिद्धों से